हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को रेंज निकालनी सिखाई थी। रेंज क्या थी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था आपके पास? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आज इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड फ्लाइट। एच क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। यू कितनी है आपकी? 28। थीटा कितना है? 30 डिग्री। हो गया सोल्व। जी की वैल्यू कितनी ले लोगी? इजी सॉल्यूशन के लिए 10 ले लेना। ठीक है, तो यू कितना है? 28 का स्क्वायर साइन 30 डिवाइड बाई 10। तो 28 का स्क्वायर इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू में 10। सोल्व भी कर लो, इजी हो जाएगा ये। 28 इंटू 28 इंटू 10, 2 इंटू 10, 2 से ये 14 पे कट जाएगा, 2 से 7, 2 से 5, तो ये 7 और 56, 7 और 14 और 5 19 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा? 5 3 जा कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर ये कितना बच गया आपका? 5 3 जा 15, 4 5 9 जा 34, 39.2 कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास मीटर। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 39.2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। ये 1/4 आएगा भैया। ये जी की वैल्यू 9.8 ले लो, क्वेश्चन में 9.8 दे रखी है। ठीक है, तो ये 9.8 और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये 1/4 हो जाएगा। अरे साइन स्क्वायर है ना थीटा फॉर्मूले में। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ठीक है, सोल्व कर लेना, कर लोगे सोल्व, आता है कैलकुलेशन तो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास रेंज। रेंज क्या फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू की वैल्यू 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 60 हो जाएगा डिवाइड बाई 9.8। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको सोल्व करें। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 69.3 मीटर। सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? 69.3 मीटर। साइन 60 कितना होता है? √3/2। 28 का स्क्वायर 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करके कर लेना। ठीक है, अब आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। 2u की वैल्यू कितनी है? u कितना है आपका? 28 साइन 30। ठीक है, डिवाइड बाई 9.8। या 10 से कर दो ना एक बार। चल मैं ये सोल्व कर देती हूँ। 2 इंटू 28 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल, ये 2.8 आई है, इजीली सोल्व हो गया मैडम, ये तो इजीली सोल्व हो गया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस टाइम कितने में आ जाएगा? ये सेकंड में। कितना आ जाएगा टाइम? इसमें आ जाएगा आपका सेकंड में। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरीके से क्या कर लेंगे आप, इनको सोल्व कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, आपको सिंपल सा था। हाइट दे देगा, रेंज दे देगा, सब कुछ दे देगा, आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, मैक्सिमम रेंज आपसे पूछ लेगा। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a projectile motion, for a projectile motion ground to ground, ground to ground, ground to ground, maximum height is equals to the range। ग्राउंड टू ग्राउंड मैक्सिमम हाइट कितने के बराबर है? आपकी रेंज की। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड
द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या निकालना आपको? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, हाइट बराबर है किसके? रेंज के। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का एंगल निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, ठीक है। और रेंज की लिख लो ये फॉर्मूले का आप लोग यहाँ पे साइड में। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी लिख लो साइड में। एच क्या था? यू स्क्वायर साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। और रेंज क्या थी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी था आपके पास। एच के फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। और रेंज क्या थी आपके पास? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। उसने कहा एच बराबर है आर के, तो पुट कर दो बराबर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के। जी से जी चला गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या साइन क्या लिख सकते हो? 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। ये 2g भी आएगा बेटा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, एक 2g आएगा यहाँ पे, मैं भूल गई लिखना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में वगैरह भूल गई, ध्यान रखना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा ये आपके पास, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा, इसमें ध्यान रखना। ये हाइट वाले फॉर्मूले में मैं कहीं भूल गई हो पीछे भी तो लिख लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको कैंसिल कर लेना, तो ये बना 2g, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर 4 कोस थीटा, ठीक है। तो ये बन गया tan थीटा बराबर 4, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाता है, ठीक है। तो tan 4 की वैल्यू होती है 76 डिग्री, 75 पॉइंट समथिंग होती है, तो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाती है? 76 डिग्री अप्रोक्सीमेट। tan 4 की वैल्यू होती है इनवर्स 4 की अप्रोक्सीमेट 76 डिग्री। ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है, चलिए इसे नोट करिए क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया 1 2 3 क्वेश्चन नोट हो गया, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बार बार हटा देती हूँ, ध्यान नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, देखिए बोर्ड के ऊपर क्या कह रहा है। फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, for a projectile motion from ground to ground, if maximum height, if maximum height कितनी देर की? 30√3 मीटर, एंड horizontal रेंज कितनी देर रखी है आपको? 120 मीटर। Find initial velocity, find initial velocity and angle of projection, and angle of projection, find initial velocity and the angle of projection, ठीक है। तो क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये डिस्टेंस आप कम ले लो, ये 60 मीटर ले लो, आप लोग कम ले लो, ज्यादा हो जाएगी ना। तो कह रहा है फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, इफ मैक्सिमम हाइट इतनी दे रखी है और हॉरिजॉन्टल रेंज इतनी दे रखी है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ ए प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, पहले ध्यान रखना, ठीक है। और रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट को रेंज से डिवाइड कर दो, ठीक है। मैक्सिमम हाइट को रेंज से, मैक्सिमम हाइट कितनी रखी? 30√3 और रेंज कितनी दे रखी है? 60,
रेंज कितनी दे रखी है 60, इनको डिवाइड कर दो तो यू स्केयर ये 1 ये 2, मैंने क्या कर दिया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, थीटा निकालना है ना, डिवाइड बाई जी यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी, जी से जी चला गया, यू स्केयर से यू स्केयर चला गया, यहाँ 0 से 0 तो ये आया आपका 2, तो √3/2, ठीक है। अब आपके पास ये बना इधर से साइन स्केयर थीटा बाई 2, साइन स्केयर थीटा बाई 2, और ये बना आपका 1 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या लिख सकते 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। एक 2 से एक 2 भी क्या हो गया कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी क्या हो गया कैंसिल, ये बना √3 इज इक्वल टू, भाई ये 120 ले लो, कैंसिल हो जाएगा फिर, है ना, ये 120 ले लो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे फिर, है ना, वैसे ऐसे ले, बाकी तो कुछ भी दे सकता है, बस कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बना 3 चौके 12, तो ये 4, यहाँ पे ये 4 है, तो एक 2 ये एक 2 ये, तो ये 4 चला जाएगा, ठीक है। ऊपर बचा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके √3, और टेन थीटा √3 कब होता है जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। एक पूछा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक पूछा था आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और क्या पूछ रहा था आपसे वेलोसिटी। अब थीटा की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, कहीं पुट कर लो, इस रेंज में पुट कर लो, रेंज कितनी 120, तो 120 इज इक्वल टू यू स्केयर साइन 120 डिग्री, साइन उसमें ऊपर वाले में लिख लो, इसमें लिखोगे लिख लो साइन 120, 60 को थीटा 60 रखोगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, डिवाइड बाई जी, जी की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है, तो यू स्केयर, तो ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू यू स्केयर साइन 120 को सोल्व कर लो, देखो साइन क्या लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं ना, 920 साइन 90 पे चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा कोस 30, अरे साइन 90 + 30, साइन 90 पे चेंज हो जाएगा किसमें कोस, तो कोस 30 आ जाएगा ये, अरे बोलो आ जाएगा या नहीं, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो यू स्केयर कितने के बराबर हो गया 1200 गुना 2 × √3, इसको सोल्व कर लेना तो जो भी यहाँ वैल्यू आएगी सोल्व करके आ जाएगी, 1200 गुना 2 गुना √3 का 100, ठीक है। तो ये यू आ जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जो भी सोल्व होके आएगी आप फिर देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया। तो ये यू आ गई आपकी, सोल्व कर लेना सिंपली, कुछ नहीं, ये ठीक। तो ये पूछा था थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और यू की वैल्यू क्या होगी, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो 1 2 3, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका। हो गया 1 2 3 3 3 3, हो गए बच्चे, हटा दूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे, अभी बताते हैं भैया, इतनी जल्दी उतावले क्यों हो रहे हो, अभी लाते हैं स्क्रीन पे, लिखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है शोज दैट, क्वेश्चन है शोज दैट a given gun will shoot 3 times, given gun will shoot 3 times as high, ठीक है, when elevated an angle of elevated at an angle of 60 degree, ठीक है, as when fired at angle of
same distance but will carry the same distance on a horizontal plane. देखिए क्वेश्चन को जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, shows that a given gun will shoot 3 times as high. गिवन गन की जो हाइट है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। जब वो किसने एंगल पे शूट हुई है, 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। जब वो फायर करेगी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे जो फायर हुई और 60 डिग्री के एंगल पे जो फायर हुई, तो दोनों का रेंज वो उससे कितनी है, 3 टाइम है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि H1/H2 का रेशियो क्या है, 3/1। मतलब H1 जो है 3 टाइम्स है किसके, H2 के। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना। और कह रहा है रेंज सेम रहेगी। रेंज क्या रहेगी, आप डिस्टेंस मतलब रेंज कि उस केस में रेंज क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ये बात आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो h हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g। तो h u स्क्वायर सेम sin 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिवाइड बाय 2g। तो sin 60 का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2। तो sin स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो कितना आ जाएगा 3/4 u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। ये h1 हाइट आ जाएगी, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो h2 हाइट क्या हो जाएगी, u स्क्वायर बाय 2g sin स्क्वायर 30 डिग्री। और sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, u स्क्वायर बाय 2g इंटू 1/4, ठीक है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कितनी हो जाएगी 1/4। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो, ठीक है। तो h1/h2, h1 कितना है आपका 3/4 u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। और h2 कितना है आपका u स्क्वायर बाय 2g ऊपर चला जाएगा इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। कितना आया, h1/h2 का रेशियो कितना आया, 3/1। क्या लिख सकते हो, h1 रेशियो h2 कितना आया, 3:1। वही कहा था उसने कि गिवन हाइट अलग अलग एंगल पे, वो कह रहा है कि 60 डिग्री पे फेंका गया है, जब वो हाइट 30 डिग्री पे फेंके गए एंगल से कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। तो यही प्रूव करना था, तो ये आ गया 3 टाइम्स होगी उसकी, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर रेंज निकालते हैं इसकी। जल्दी नोट कर लीजिए, 1 2 3। नोट हो गया, पॉज करके नोट कर लेना। नोट कर लिया बेटा, ये नोट कर लिया, हो गया नोट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब उसने क्या कहा है इसी क्वेश्चन के अंदर कि रेंज क्या रहेगी, सेम। तो रेंज को एक बार निकाल लो 30 डिग्री पे, रेंज को एक बार निकाल लो 60 डिग्री पे। तो देखो क्या रेंज सेम आती है, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेंज R1। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2θ/g। तो u स्क्वायर बाय g sin 120 डिग्री। अरे 60 थीटा इक्वल करो 120 डिग्री, और sin 120 मैंने अभी निकाल के दिखाया था। क्या लिख सकते हो, sin 190 प्लस 30 कितना आ जाएगा, cos 30। और cos 30 की वैल्यू √3/2 कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाय g √3/2। R1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा आपके पास, u स्क्वायर बाय g sin
60 डिग्री, अरे 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 भी कितना होता है, √3/2। साइन 60 की भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, u²/g √3/2। इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2। तो 1 बराबर है 2 के, तो r1 बराबर है किसके, r2। यही कहा था लास्ट टाइम में, बट विल कैरी द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब रेंज क्या हो उसकी, सेम हो। तो रेंज क्या होगी उस सिचुएशन में। वैसे भी समझ आ रहा था कि दोनों एंगल का सम कितना बन रहा है, 90। तो ये बताया था थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों पे रेंज क्या रहेगी आपकी, सेम। पिछले वीडियो लेक्चर में बात आपको समझाई थी अच्छे से, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका हो गया, नोट हो गया क्वेश्चन 1 2 3, 1 2 3 क्वेश्चन नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल of theta and another ball is thrown at an angle 90 minus theta। ठीक है, with the horizontal direction from the same point, with the horizontal direction from the same point with the velocity 39.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, the second ball reaches 50 meter higher। the second ball reaches 50 meter higher than the first ball, find the individual heights। find the individual heights taking g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, तो देखो ये पहले रेंज थीटा पे हाइट क्या है h, और दूसरी रेंज क्या 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, उस पे हाइट कितनी हो रही है 50 मीटर हायर, तो कितनी हो जाएगी h प्लस 50 हो जाएगी। इसी क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी क्वेश्चन तो इजी है। क्या कह रहा है, एक बॉल को एक थीटा और एक दूसरी बॉल को 90 माइनस थीटा पे फेंका, हॉरिजॉन्टल से इतनी स्पीड पे फेंका गया है। यू स्पीड कितनी दे दी 39.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द सेकंड बॉल रीचेस 50 मीटर हायर, मतलब h से कितनी है 50 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो उन दोनों को इंडिविजुअली क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो h का फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो h u आपको कितना दे रखा है 39, कितना दे रखा है 39.2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा एंगल नहीं पता, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g एज इट इज। और h प्लस 50 कितना बन जाएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए h1 कह दूं, और h2 बराबर है h प्लस 50 के। h2 कितने के बराबर है h प्लस 50 के। ये कितना हो जाएगा 39.2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो क्या बनेगा ये साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g। तो h2 बराबर h प्लस 50 कितना आया आपके पास, ये 39.2 का स्क्वायर
ये क्या बन जाएगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो एक कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, और एक कितना आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका एच हाइट चाहिए। ठीक है, तो इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो। ऊपर से क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया, ऊपर से नोट नहीं करा तो लिख लो जल्दी से, 1 2 3 नोट कर लो जल्दी से, हटा दो क्वेश्चन ऊपर से। तो देखिए मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ यहाँ से। तो ये बन जाएगा h प्लस, ऐड कर दो, तो ये देखो h प्लस 50 प्लस h, 1 + 2 कर रहे हैं आप लोग, तो ये 2h प्लस 50, ये इधर देखो, इधर बनेगा ये 39.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ठीक है, और यहाँ पे ये बनेगा प्लस 39.2 का स्क्वायर, अरे मैं इसको लिखूं, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये भी कितना है 39.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन इजी बन जाएगा, तो 2h प्लस 50, तो यह है 39.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, सबसे दोनों से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी आपको पता है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो 2h कितने के बराबर हो जाएगा 39.2 का स्क्वायर। 39.2 को इजी सॉल्यूशन के लिए तुम 40 भी मान सकते हो, मैं थोड़ा सा आगे आप कर लेना, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ठीक है, मैं 40 मान के कर दूं, अब कर लोगे माइनस का 50, तो h बन जाएगा, इसको 2 से और डिवाइड कर दो, 39.2 का, मैं कर लेना तो कैलकुलेशन तुम, का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g की वैल्यू 10, और ये -50/2। अरे करूँ क्या, मल्टीप्लाई कर लोगे, अरे 39.2 के स्क्वायर को 13.92 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट में हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा 4 8 7 और 9 से करोगे तो 18 35। सही है ना, ये इतनी आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इजी सॉल्यूशन के लिए ऐसे लिख देती हूँ, मेरे पास क्या 39.2 इंटू 39.2, 2 इंटू 20, ये माइनस का 25। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर से पॉइंट हटा देती हूँ, तो नीचे कितना आ गया 10 इंटू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए, कितना आया 47824 डिवाइड बाय 200 माइनस का 25। ठीक है, इसको और फर्दर सोल्व करो, जल्दी नोट कर लो इतना। ठीक है, जल्दी से नोट करो, इतना कर लिया, हो गया। जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, उसमें 9.8 थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाएगा, लिख लिया, जल्दी नोट कर लो इतना से, फिर मैं हटा रही हूँ जल्दी से। हो गया नोट इतना, 1 2 3 मैं हटा रही हूँ इसको, ये ठीक है। तो ये बन जाएगा अब आपका, यहाँ से ये 3 0 लगा दो पीछे से, 2 से काट दो पहले, तो ये बना 1 0 0, ये 200 काटोगे तो कितना बनेगा 2, अरे थोड़ा नीचे लिखूं, जगह ही नहीं बच रही, h बराबर 47824 डिवाइड बाई 2 इंटू 00 माइनस 25, 2 से काट लो, इतना आ जाएगा, 2 0 पीछे लगा दो, तो h बराबर
ये भाई 9.8 ही ले लेना, ये वैल्यू गड़बड़ में आएगी। ये 9.8 ले लो, ये 10 की जगह कितना ले लो 9.8। ये भी कितना ले लोगे, तो ये ज्यादा जा रहा है ना, तो ये बना आपके पास 2 इंटू 2.9.8 इंटू 100, ठीक है। तो ये बना 2 इंटू 9.8 इंटू 100, ठीक है। तो ये बना 23,912 9.8 इंटू 100 माइनस 25। अब आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अबाउट ये वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 78.4, कितनी आ जाएगी 78.4 के आसपास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास H1 आ गई, H2 कितनी है, H1 आ गई कितनी 78.4, H2 कितने के बराबर है H प्लस 50 के, तो वो पुट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, हाइट फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इस 78 पॉइंट तो ये गड़बड़ जा रही है, ये आएगी आपकी 14.2 आएगी बेटा, ये कितनी आएगी 14.2, ठीक है। तो H2 कितनी हो जाएगी 14.2 प्लस 50, इसको सोल्व करेंगे ना आप तब आ जाएगी, ठीक है। ये आएगी आपके पास यहाँ से, अगर इसको इतना लिखते हैं, मैं दोबारा से लिखूँ एक बार, ये जो अगर आप लिख रहे हो ना ये वाला, बस कैलकुलेशन में कर लेना आप लोग, बाकी ठीक है। ये 2H प्लस 50, 2H प्लस 50, 2H प्लस 50, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 78.4, तो ये बनेगा 2H बराबर 78.4 माइनस 50, तो 28.4 आएगा ये, तो H आ जाएगा 14.2, ठीक है। तो H2 आ जाएगा 14.2 में 50 क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर देना, तो इस तरह से हाइट क्या निकल जाएगी फाइंड आउट। कैलकुलेशन कर लोगे सिंपली, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो। अरे गुणा भाग तो करना आता ही है, वही करना था अब्बा, बाकी फिजिक्स तो उतनी ही थी, तो समझा चुकी। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कैलकुलेशन है, कर लेना बेटा, ठीक है। थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी गई हो तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपका, वो कह रहा है इफ R इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, क्वेश्चन है इफ R is the horizontal range, if R is the horizontal range for theta inclination, for theta inclination, R is the horizontal range for theta inclination and H is maximum, H is maximum height, H is maximum height reduced by the projectile, reduced by the projectile, H is the maximum height reached by the, reached है ये, reached by the projectile, shows that maximum range, shows that maximum range, shows that maximum range is given by R square by 8H प्लस में 2H, ठीक है। तो देखिए वो ये कह रहा है मैक्सिमम रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है आपके पास, if R is the horizontal range, theta be the inclination, maximum height reached by, show that the maximum range is this, ठीक है। तो मैक्स रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जो थीटा क्या होगा 45 डिग्री, तो when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो रेंज क्या होगी मैक्सिमम आपकी, when थीटा इज 45 डिग्री, रेंज क्या होगी मैक्सिमम। तो r मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर बाई जी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई आपकी u स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो वो कह रहा है ये फैक्टर शोज करिए इसके बराबर है मैक्सिमम रेंज के, ठीक है। तो इस फैक्टर को ले लेते हैं, तो उल्टा r स्क्वायर प्लस 8h प्लस 2h, हमें ये प्रूव करना है कि ये u स्क्वायर बाई जी के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है।
तो देखो एच मैक्सिमम रेंज क्या होती है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, ठीक है। और आर का फॉर्मूला आपने लिख ही लिया ऊपर, पुट करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगी आपके पास, यहाँ से इतना लिख लिया, जल्दी से नोट कर लो एक बार इतना, ठीक है, जल्दी नोट करो। यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है आपके पास, वो ये कहना चाह रहा है कि इसके बराबर होगी, तो देखो आर स्केयर तो एज इट इज। अब आपके पास ये वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है, प्लस में क्या है आपका 2h, चलो लिख देती हूँ इधर मैं इसको, 2h, h कितना है आपके पास, ये रहा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। हमें ये प्रूव करना है। अब इसको सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आर स्केयर, ये 2g ऊपर चला जाएगा, अपॉन में यू स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2 यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको, हमारे पास क्या आना चाहिए, यू स्केयर बाई 2g, मतलब आर का फैक्टर भी खत्म होगा, यू स्केयर बाई 2g आना चाहिए, मतलब आर का फैक्टर भी खत्म होगा। एक मिनट, आर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, किसकी वैल्यू पुट करोगे, आर की भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि मेरे पास आना क्या चाहिए, यू स्केयर बाई 2g, तो यहाँ पुट करो। तो ये क्या था आपके पास, आर स्केयर बाई 8h प्लस में 2h, यही है ना, तो ये पुट करो। आर की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही ऊपर, यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई g का स्केयर, ठीक है, डिवाइड बाई 8h, h की वैल्यू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, ठीक है, प्लस 2h, 2 यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। अब सोल्व करो बेटा इसको, तो ये बनेगा यू स्केयर साइन स्केयर 2 थीटा डिवाइड बाई g का स्केयर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8, ये 2g ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे बचा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है, प्लस 2 यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। अब देखो कुछ कैंसिल होता है, देखो इस यू स्केयर से ये यू स्केयर क्या हो गया आपका, कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास इसको खोल लो, इसको खोलना, ये u की पावर 4 हो जाएगा, स्केयर में ये u की पावर 4 हो जाएगा, तो ये यू स्केयर कैंसिल, तो ये बचेगा इधर यू स्केयर यहाँ भी है, यू स्केयर यहाँ पर भी है, और एक g से एक g कैंसिल, ठीक है, तो ये यू स्केयर, इसको खोल लो, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, और इसका स्केयर, अरे ये है ना साइन स्केयर 2 थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, साइन 2 थीटा का स्केयर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अंदर से, 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्केयर, ऐसे लिखा है मैंने इसको। तो ये क्या था आपके पास, साइन स्केयर थीटा, तो मैं इसको साइन स्केयर 2 थीटा था, तो इसको साइन 2 थीटा का स्केयर लिख सकती हूँ, तो अंदर खोल दिया, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ऊपर क्या बचा हुआ आपका 2 से ये 4 कैंसिल, तो नीचे क्या आया 4, और एक नीचे क्या आपका साइन स्केयर थीटा प्लस 2 यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया ये, तो ये बचा आपका जी। अब आगे सोल्व करिए इसको, ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से, आगे सोल्व करते हैं, जल्दी से नोट करिए इतना, नोट कर लिया, हो गया नोट, 1 2 3, ऊपर से हटा दो क्वेश्चन को, मैं ऊपर से हटा रही हूँ, बस मैं आर मैक्सिमम लिख रही हूँ, आर मैक्सिमम कितना है मेरा, यू स्केयर बाई जी। मुझे अब इसको इसके ही बराबर प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि आर स्केयर बाई 8h प्लस 2h कितने के बराबर है, यू स्केयर बाई जी के, ठीक है, बाकी मैं सब हटा रही हूँ, यहाँ से हटा दो ये सब, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, देखो यू स्केयर, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 का स्केयर खोलेंगे तो 4 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा डिवाइडेड
जी भी नीचे बचा हुआ, प्लस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी। ठीक है, अब देखो एक साइन स्केयर थीटा से एक साइन स्केयर थीटा मर गया, तो क्या बचा, 4 से 4 चला गया, तो यू स्केयर बाई जी, इसमें भी यू स्केयर बाई जी, इसमें बाहर ले लो, तो यू स्केयर बाई जी, देखो ये रहा यू स्केयर, ये रहा जी, इसमें ये रहा यू स्केयर, ये रहा जी, तो ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, इसमें ये बचा हुआ कोस स्केयर थीटा, और उसमें क्या बचा हुआ है साइन स्केयर थीटा, इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो देखो ये आर स्केयर यही लेके चली थी, देखो मैं इधर ही लिखा हुआ आर स्केयर बाई 8h प्लस 2h कितने के बराबर आ गया, यू स्केयर बाई जी, और ये किसके बराबर है, आर मैक्सिमम के। तो यही प्रूव करना था कि ये फैक्टर कितने के बराबर होगा, मैक्सिमम रेंज के। तो ये फैक्टर कितने के बराबर आ गया आपका, मैक्सिमम रेंज के बराबर आ गया। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। नोट हो गया क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो, 1 2 3। नोट हो गया, जल्दी से करो क्वेश्चन को, कर लिया क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल इज थ्रोन विथ 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन विद 5 मीटर per second. A ball is thrown with 5 meter per second at angle of projection angle of projection 37 degree. At the angle of projection 37 degree, find the initial and final velocity in vector form. Find, express लिखो, express initial and final velocity in vector form, ठीक है। तो कह रहे बॉल को फेंका गया है यहां से, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये एंगल कितना, 37 डिग्री। 37 डिग्री की टेबल कई बार समझा चुकी हूं मैं। ये 37 डिग्री, तो ये 3, ये 4 और ये 5। मैंने कहा था 37 छोटा होता है, जिसके सामने छोटा नंबर आएगा, 3 4 5। अगर 53 डिग्री की हो कहीं पे, तो 53 में क्या बताया हुआ है, 4 3 और 5। 53 बड़ा, जिसके बड़ा नंबर सामने आ जाएगा। 37 बट छोटा है, तो उसके सामने ये छोटा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा 5 cos 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा, 5 sin 37 डिग्री, 5 sin 37 डिग्री। तो ये बना ux और ये बना uy। तो ux कितना है आपका, 5 cos 37 डिग्री, 5 cos 37, cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5, कितना आ जाएगा ये, 4 i कैप। और uy की वैल्यू 5 sin 37 डिग्री, 5 sin 37 3/5, तो कितना आ जाएगा, 3j कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या बन जाएगी, ux i कैप, uy j कैप। तो ux कितना है आपका, मैं यहाँ पे नहीं यहाँ लिख देती हूँ, ux कितना है, 4 i कैप प्लस 3j कैप। अब देखो बॉल इधर से इधर ऐसे जाएगी, यहाँ से बॉल u वेलोसिटी से गई, यहाँ 0 हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी, फिर ये ऐसे जाएगी, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा आपका, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ये इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है आपका, VUY, वो कितना है, 3। मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। ऊपर ये U से गई है, तो यहाँ नीचे कितने से आएगी, -u से। ये बात बता चुकी हूँ पहले ही आपको, ठीक है। क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी Vx
आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो वी एक्स कितना है आपका 4 आई कैप, वी वाई कितना नीचे है ना, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लोगे प्लस, नीचे की डायरेक्शन में क्या लोगे प्लस, तो माइनस, नीचे की डायरेक्शन में क्या लोगे माइनस, तो माइनस का 3 जे कैप। इनका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप लोग, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। उसने क्वेश्चन में तो एक पूछा था वेक्टर फॉर्म में, तो हमने वेक्टर फॉर्म को निकाल दिया। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। तो वेक्टर फॉर्म में पूछे तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। जल्दी से नोट कर लो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉल इज थ्रोन विद 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। फाइंड, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए एक बॉल है, उसको प्रोजेक्ट करा गया है, कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये एंगल कितना है आपका 37 डिग्री। 37 डिग्री एंगल पता ही है, ये 37 है, तो ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट यू एक्स कितना बनेगा, u cos 37 डिग्री, तो u कितना है 50, तो 50 cos 37 डिग्री, और ये भी कितना बन जाएगा यू वाई 50 sin 37 डिग्री। तो निकाल लो इसको, यू एक्स 50 cos 37 डिग्री, पहले इसको निकालो, ये कितना आया 50 cos 37, cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो यू वाई कितना हो जाएगा आपके पास 40 आई कैप, एक्स एक्सिस में यू वाई कितना हो जाएगा आपके पास 50 साइन, साइन की जगह क्या लिखोगे आप लोग, साइन के लिए कितना आ जाएगा आपका 3/5, कितना आ जाएगा ये 30 जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी 40 आई कैप प्लस का 30 जे कैप। ये इनिशियल है, ये कब है इनिशियल, लेकिन उसने क्या पूछा आफ्टर 2 सेकेंड, उसने क्या पूछा आपसे आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे 2 सेकेंड के बाद ऊपर जा रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जितनी है उतनी रहेगी एवरी पॉइंट, वो कितनी है 40, तो वो हर जगह 40 ही रहेगी, यहाँ देखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कितनी रहेगी 40 रहेगी। लेकिन इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके वर्टिकल क्या बन जाती है 0, यहाँ पे वी वाई क्या हो जाती है आपकी 0। 2 सेकंड बाद मान लिया बॉल यहाँ कहीं पहुंची है, ठीक है, तो ये उसकी वर्टिकल और ये उसकी हॉरिजॉन्टल, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी निकाली वी वाई। वी वाई को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, v = u + 80 है फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -g, और यू वाई इनिशियल कितना है 30, यू वाई इनिशियल कितना आपका 30, अरे वाई डायरेक्शन में ले रहे हो ना, तो आपके पास 30 से चली, तो इनिशियल किसी टाइम t पे आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड माने वो यहाँ कहीं पहुंची। ठीक है, टाइम कितना आपका 2 सेकेंड, तो लगाओ वी वाई = यू वाई, ठीक है, माइनस का 80, ठीक है, प्लस का 80 ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो वी वाई तो आपको निकालना है, यू वाई कितना 30, ठीक है, माइनस ए की वाई की वैल्यू -g, तो माइनस का tan t, t कितना है आपके पास टाइम t कितना 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू 2 पुट कर लो, कितना है वी वाई की वैल्यू 30 - 20 कितनी आ जाएगी 10। तो आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी 10 होगी, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी t सेकेंड। तो आपके पास उसने पहले पार्ट में पूछा फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपके पास 40 आई कैप, हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं का, और वर्टिकल आपकी कितनी आएगी 2 सेकेंड के बाद, ये कितने के बाद आई है आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल टोटल कितनी बन जाएगी प्लस का tan जे कैप। ठीक है, कितनी आ जाएगी 40 आई कैप प्लस का tan जे कैप। फिर पूछा स्पीड, ये क्या है वेलोसिटी, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इसका मैग्नीट्यूड होती है वेलोसिटी का, तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 1600
और ये आपका 100, तो ये कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, ये सोल्व कर लेना आपको। ठीक है, तो और करना भी चाहो तो ये बन जाएगा 17 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 10√17। तो ये कितना आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी आपकी स्पीड। तो क्वेश्चन का ए पार्ट आपका सोल्व हो गया। तो ए पार्ट में थोड़ा सा समझो, उसने आफ्टर 2 सेकंड पूछा था, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालोगे इसको u + at के फार्मूले से। तो इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई आपकी 30। इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल तो हमेशा उतनी रहनी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो वर्टिकल कितनी आई उसको पुट कर दो, सोल्व कर दो। जल्दी से नोट करो, फिर बी पार्ट सोल्व करते हैं। ए पार्ट को जल्दी सोल्व करो, नोट करो, जल्दी नोट करो ए पार्ट को। 1 2 3 ए पार्ट नोट कर लिया, हो गया नोट ए पार्ट आपका भाई नोट। 1 2 3 1 2 3 हो गया ना। अब देखो मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में क्या पूछा उसने आपसे, फाइंड द एंगल इट मेक विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड, तो देखिए 2 सेकंड के बाद यहाँ एंगल, यहाँ पे देखो मैं एक बार थोड़ा बड़ा सा बना देती हूँ। आफ्टर 2 सेकंड हम यहाँ कई बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास ये, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये एंगल देखो, तो ये बनेगा आपका यहाँ से वी वाई। मैं थोड़ा रेड पेन से कर दूं, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। ये जा रहा है ऐसे, तो यहाँ देखो ये ऐसे, तो ये वेलोसिटी, तो ये वाली वैल्यू, तो ये तो क्या है वी एक्स, और ये क्या होगी वी वाई। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल क्या बना थीटा। तो देखो ये एंगल बढ़ा, ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे थीटा चेंज होता जाएगा। तो tan थीटा, तो देखो आपके पास ये मैं बाहर निकाल देती हूँ, ये ऐसे बन रही है, बना हुआ है, ये है वी एक्स और ये है वी वाई, ये थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, वी वाई उसने पूछा आफ्टर 2 सेकेंड, क्या पूछा है वी वाई। वी वाई कितना है 10 आफ्टर 2 सेकेंड, निकाला था अभी आफ्टर 2 सेकेंड। और आपके पास Vx तो कितना है 40 है आपका, वो तो 40 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/40। तो एंगल कितना बनाएगा वो 1/4। जल्दी से नोट करो बी पार्ट का सॉल्यूशन, ये बी पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, जल्दी नोट करो बी पार्ट का सॉल्यूशन। नोट कर लिया, हो गया नोट। 1 2 3 ये नोट हो गया। अरे tan थीटा नोट हो गया। उसने आफ्टर 2 सेकंड पूछा, 2 सेकंड के बाद वी वाई कितना tan बचा था आपका, अभी निकाला था आपने। ठीक है, तो ये आपने सोल्व कर लिया। अब देखो सी पार्ट का सॉल्यूशन। सी पार्ट का सॉल्यूशन क्या कह रहा है आपसे, सी पार्ट का सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्टेंस भी कह सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है डिस्टेंस के ना, तो निकाल लो। पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। तो देखो, तो आपके पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये x और ये आपका y। तो ux कितना है आपका 40, अरे ux कितना है आपका 40, और uy इनिशियल कितना है आपका 30। ठीक है, उसने कितने के बाद पूछा है आफ्टर 2 सेकेंड, कितने के बाद पूछा आफ्टर 2 सेकेंड। ax कितना आपका 0 और ay कितना आपका -g। ठीक है, t कितना आपका 2 सेकेंड, t कितना आपका 2 सेकेंड, और यहाँ पे भी टाइम कितना आपका 2 सेकेंड। ठीक है, तो लगाइए sx कितना हो जाएगा ut + हाफ at का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, और ये ux कितना है 40 × 2 कितना आ जाएगा 80। ठीक है, आई कैप। ठीक है, इसी तरह इसको निकालो sy को, ut uy y लिख लिया करो, y के लिए x के लिए x लिख लो, 1/2 at का स्क्वायर, तो xy कितना बन जाएगा uy कितना आपका 30, t कितना है 2, a की वैल्यू -g रखेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, अरे -g रखेंगे बीच में, फिर g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 4, तो ये 5, तो यह 60 -20, तो कितना आ गया 40। ठीक है, j कैप। तो एस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 80 आई कैप प्लस का 40 j कैप, ये डिस्प्लेसमेंट आई।
ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कह दे या डिस्टेंस कह दे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, क्या बन जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड सोल्व कर लोगे, 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर लिख लो जल्दी से, तो ये लिख दूं, मैं इधर लिख दूं, कितना बनेगा 80 का स्क्वायर 16, 8 8 जा 64 होता है, 2 0 प्लस 1600, इनको ऐड कर लो, 6400 में ये ऐड करोगे 1600, कितना आ जाएंगे 0 0, तो ये जाएंगे आपके पास 8000, 0 10 8 8000 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा ये 8000, इसको क्या लिख सकते हो 10√80, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये आज क्या आ जाएगी डिस्टेंस। तो ए बी सी तीनों पार्ट हमने क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे अलग अलग टाइप के बेटा मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पूछे थे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था 2 सेकंड का, वो मैंने समझा दिया, और 2 सेकंड बाद पूछे वो 4 सेकंड 20 सेकंड कितना भी टाइम दे सकता है चेंज करके, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग टाइप बन सकते डिस्कस कर ले, बाकी आप थोड़े से असाइनमेंट से या बुक से प्रैक्टिस जरूर करना, क्वेश्चन पढ़ना जरूर है, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो पर पढ़ना जरूर है, ओके बेटा।